हमने काम करने की शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी ने बदला बदली की राजनीति की। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, बाकी जगह किसी पंचायत के प्रधान के ऊपर किया गया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी और मेरे ऊपर तो आम बात हो गई, और यहां पर तो बड़ी ओछी राजनीति तक उतर आए और हमारे पूर्व में रहे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई बलदेव जी के खिलाफ जितनी घटिया मानसिकता के साथ जो षड्यंत्र रचा गया, वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, सच्चाई जनता के सामने आई। जानबूझ के आपके ऊपर इस तरह के प्रयास किए गए, कार्यकर्ता का मनोबल गिरा भी था, लेकिन कार्यकर्ता के मन में एक बड़ी बात थी कि इनके बदले की राजनीति का अगर बदला लेना होगा तो हम वोट के माध्यम से लेंगे, वोट की चोट देंगे। और वोट की चोट यहां पर भी दी, मुख्यमंत्री उसका पूरा परिवार यहां बैठा था, लेकिन हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने लगभग 1 लाख मतों से फिर इस सीट को जिताया। पिछला लोकसभा सत्र हमारा खत्म हुआ संसद सत्र, हमने काला धन विदेशों से वापस लाने के लिए एक कड़ा कानून और बना दिया है। अब कांग्रेसी जितना मर्जी कोशिश कर ले, विदेशों से काला धन लाने से कोई वापस नहीं रोक सकता, और कई कांग्रेसियों के नाम उसमें आए भी हैं, ये आप सब जानते हैं। अब एक एक पैसा देश वापस आएगा। में भी उनकी शेरवानी विदेश में ड्राई क्लीन होने जाती है। नेहरू के समय आजाद हिंद फौज का खजाना लुट गया, लेकिन कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। अपने आप को केवल सत्ता तक सीमित गांधी परिवार ने आज तक रखा, और कांग्रेस जैसे सत्ता से बाहर होती है कांपने लग पड़ती है। वही कम कमी आजकल कांग्रेस के नेताओं में नजर आती है, क्योंकि आज चाय बेचने वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बन गया है और कांग्रेसियों की सूटकेस की सरकार बाहर चले गई। इनके समय सूटकेस दो तो काम होता था। सूटकेस के बिना कांग्रेस के समय शायद ही कोई काम हुआ, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार तक देख लो। कोई सरकार इनकी ऐसी नहीं रही जब कोई भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हो, बड़े बड़े घोटाले ना हुए। क्योंकि मैं चाहता हूं जल्द से जल्द निर्माण हो। आज प्रदेश सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा, एक पत्थर वहां पर नहीं लग पाया 2.5 साल में। HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर कोई काम नहीं हो पाया। IIIT उन्ना 1 रुपये का काम नहीं हो पाया। हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर 1 रुपये का काम नहीं किया। हमीरपुर और उन्ना के बस स्टैंड कोई काम उस पर नहीं हो पाया। क्यों? क्या ये बदले की भावना से काम नहीं हो रहा? मैं केंद्र से प्रोजेक्ट लाकर यहां दे रहा हूं, ये उसको बंद करवा देते हैं। 180 देशों में IPL को देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस की नाकामयाबी के कारण मैच नहीं हो पाया। खेल कानून ने यहां पर बना दिया, खेलों को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन हम फिर चुप नहीं बैठे। हमने फिर आउट ऑफ द वे जाकर, क्योंकि मुझे बोर्ड का सचिव बनने का मौका मिला, तो मैं अपने हिमाचल प्रदेश के लिए साउथ अफ्रीका की सीरीज का T20 मैच यहां के लिए ले आया। और लोगों को बताएंगे, और जो आज अनुराग जी ने हमारे को जो भी सरकार के बारे में बताया
जो बिलासपुर में एम्स का जो है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे इलाके को होगा। और जो हमीरपुर का जो रेलवे लाइन का सर्वे हो रहा है उसका फ़ायदा भी हमारे यहाँ बरसर को और हमीरपुर को होगा। इसके लिए ये काम है। बाकी जो गरीबों के हित में उन्होंने जैसे पेंशन योजना चलाई, सुरक्षा जो ये सुरक्षा के लिए जो बीमा 12 रुपये देके हर आदमी, चाहे मजदूर हो चाहे कोई किसान हो बागवान हो, हर आदमी 12 रुपये से अपने लिए कम से कम 2 लाख का बीमा उनको एक्शन का पैसा मिलेगा। और बहुत बड़ा अच्छा काम मोदी सरकार ने किया है। और भी बहुत से जो महंगाई कम हुई है और मोदी जी ने हिमाचल के लिए तो बहुत पैसा दिया। जो बेनकाब होंगे अब ये बातें आ रही है इसमें, ये झूठा मुकदमा सरकार ने दबाव तो बनाया, पुलिस अफसर पे केस बनाओ। और चुनाव से लोकसभा से चुनाव से पहले 1 महीने पहले ये मुकदमा बनाया गया और जो कोर्ट ने पाया कि झूठा केस है और झूठ के कोई सिर पैर नहीं होता है। और न्यायालय ने जो फैसला दिया उसको हम मानते हैं। मेरे पास 3.5 करोड़ आप थे। सदस्य जो बने हैं वो आपकी विचारधारा से कितने प्रभावित हुए? कुछ लोग मोदी के व्यक्तित्व से आकर्षित हुए, कुछ लोग उनके भाषणों से आकर्षित हुए, कुछ लोग आपकी दोस्ती में आकर्षित हुए, कुछ महिलाएं बहनें हो सकता है किसी पार्टी में आपके साथ होती होगी इसलिए मेंबर बन गई, कुछ लोग इस करके बन गए कि आप केंद्र में सत्ता में हो और 2017 में ही कभी भी हिमाचल में भी आपकी सरकार आने वाली है इसलिए बन गए होंगे। तो इसलिए वो मेंबर तो बन गए। हमारा उद्देश्य केवल मेंबर बनाना नहीं है, केवल सदस्यता देना नहीं है। हम उस नीति कार्य पद्धति इतिहास संस्कृति जो भारतीय जनता पार्टी को उससे उनको अवगत करवाना चाहते हैं। 25 जुलाई को आप विजय दिवस मनाते हैं, वो कारगिल की विजय है। हम बांग्लादेश वाली विजय नहीं मना पाते, हम मैचड़ वाली नहीं मना पाते, क्योंकि जो जीता था वो तो नेताओं ने हार दिया था। तो बहनों और भाइयों में गर्व इस बात का है कि आज सुजानपुर के इस हॉल में बैठे हैं तो हम उस पार्टी के मेंबर हैं जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हम केवल मेंबर नहीं, हम मेंबर बनाने वालों में है। इस इतिहास को रचने में हमारा हाथ रहा है, हमने इस इतिहास को रचा है, इसलिए भी हमें गौरव होना चाहिए। और हम उस पार्टी के मेंबर हैं जिसके प्रधानमंत्री ने कहा था एक घुसपैठियों को मारूंगा युद्ध जीतूंगा, जीत कर बात करूंगा बिना किसी बात करने। ये इतिहास उन मेंबर को बताना जरूरी है जो नए सदस्य बने। और अभी पिछले हफ्ते आपके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी चीन गए थे। उससे पहले चीन के अध्यक्ष यहाँ आए और उसके बाद पाकिस्तान भी गए थे। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ये इतिहास देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। मनमोहन सिंह जी तो कहते थे चीन वाले तुम अरुणाचल प्रदेश मत जाओ, रोक दिया था, हमारे IAS अफसरों को रोक दिया था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी गए चीन में, जाकर चीन की धरती पर चीन के नेताओं के सामने उनके मुंह पर कहा अगर शांति चाहते हो तो सीमा के विवाद को खत्म करो। ये हिम्मत कर सकता है कोई तो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री 60,000 करोड़ की लेके आए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री क्या इसमें हमें गौरव नहीं? क्या हमारे नए सदस्य को इसका पता नहीं होना चाहिए? नदियों को जोड़ने की योजना बनाई, स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया, देश के लिए युद्ध जीत के दिया और अनेकों योजनाएं चलाई। अब आज हम जिस सरकार का 1 साल मना रहे हैं उसने 1 साल में क्या क्या कर दिया? कांग्रेस वाले बोलते कुछ नहीं हुआ, क्या किया? जो फेल होने वाले होते हैं उनके रिजल्ट के बारे में कभी पूछा किसी ने? आपका कोई बच्चा कोई रिश्तेदार है जो बताओ आपको फेल ही होना है, आप नहीं पूछते। आपने 10 साल में कोई पूछा कौन सी ने क्या किया? अपने आप ही को डाला जाता था बार। पूछते किससे है? कितने % नंबर आए? मेरिट में कौन सी पोजीशन आई?
जहाँ नरेंद्र भाई मोदी जैसे योग्य प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हो उस बात को किया जाता है, कार्यक्रम में तारीफ लग जाएगी। जरा सोचिए तो सही, जो सीएजी ने कहा था 1,86,000 करोड़ का घोटाला कोयले का तुमने किया है, सीएजी ने तो तुम तो कहते थे कोई घोटाला नहीं हुआ, सीएजी 1,86,000 करोड़ बोलता था, आज मेरे आंकड़ा नया आ गया है, 3 लाख करोड़ रुपया 33 खदानों की नीलामी से मिल गया है। अभी 200 खदानें और नीलाम होगी तो अंदाजा लगाइए कितना बड़ा घोटाला किया था पर्ची काटने वाले। 3 लाख करोड़ रुपया एक साल में आपके खजाने में आ जाए, ये करके दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। युवा कांग्रेस का सुजानपुर का ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस आज अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट के सोशल मीडिया के प्रधान रविंद्र नगवाल जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रणजीत सिंह जनरल सेक्रेटरी जो थे वो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नीरज वर्मा जो बूथ प्रधान थे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नीरज राजपूत, विकास कुमार जो डेलीगेट हैं, नीरज राजपूत जो डेलीगेट थे वो भी, और सुनील कुमार जो डेलीगेट थे वो भारतीय जनता पार्टी आज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। भविष्य में हम अब भारतीय जनता पार्टी से मिलके इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और शर्मा जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो 15 साल विधायक रहे हैं और 15 साल में क्या विकास विधानसभा क्षेत्र में हुआ आम जनता के सामने है। मेरे को तो अभी 2.5 साल हुए हैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, और 2.5 वर्षों में शायद करोड़ों के काम लोगों ने मेरे को बता दिए कि ये करने को है। अगर 15 सालों में विधानसभा क्षेत्र में काम हुए तो आज लोगों को पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ता, आज लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ता, आज लोगों की सड़कें पक्की होती, और भी जो हमारी मूलभूत जो समस्या है वो दूर हुई होती। 15 वर्षों में बलदेव शर्मा जी ने भाई भतीजाबाद, बदतमीजी की कोई सीमा उनके पास नहीं है, आज भी बदतमीजी करने से हटते नहीं है, क्योंकि शालीनता उन्होंने कभी सीखी नहीं है। तो उनके बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आम जनता जानती है कि क्या काम हुए क्या नहीं। जहाँ तक राजनीतिक तौर पर समाप्त करने की बात है, उसमें ना तो किसी कांग्रेसी का हाथ है, ना कांग्रेस पार्टी ऐसी अच्छी राजनीति करती है। उनकी तरफ से पहल होती रही है, लेकिन हमने कभी ऐसी पहल नहीं की। ना इसमें हम इस प्रकार की घटिया मानसिकता रखते हैं, न ऐसी घटिया सोच रखते हैं कि इस प्रकार के कारनामों से कोई लाभ नहीं होता किसी को नहीं। वो आज जो मर्जी बोल लें, लेकिन जनता सब सच्चाई जानती है। कांग्रेस पार्टी को दोष देना, वो पहले अपने जो भारतीय जनता पार्टी में जो उनके दुश्मन हैं उनसे निपटे। आज विधानसभा क्षेत्र में लोग पुलिस राज से डर नहीं है लोगों को। उनके समय में लोग पुलिस से डरते थे, विधायक से डरते थे, विधायक के पास जाने से, अपनी बात रखने से डरते थे। आज लोगों के अंदर ये बात घर कर गई है कि विधायक से मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, विधायक उनका अपना आदमी है। और उनके समय में तो उनसे आम आदमी मिल ही नहीं सकता था, तो किसी को भी बैठक से उठा के बाहर कर देते थे। आज वो व्यवस्था हमने खत्म की है। देव शर्मा जी के समय में बननी शुरू हुई, इतना पैसा वहाँ पे लगा दिया उन्होंने, 40 लाख रुपया उनके समय में लग गया था, और आज 20 लाख रुपये हमने और लगाया उसमें, तब उसको अब चलने लायक नहीं।